कोरिया का ई वीजा अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पर करंटली 2025 में सितंबर में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एम्बेसी की फीस कितनी है, करंटली प्रोसेसिंग टाइम कितना जा रहा है, क्योंकि आज से कुछ मंथ पहले इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत लेंथी था। तकरीबन 2 से ढाई महीने आपका पासपोर्ट एम्बेसी में होल्ड कर लिया जाता था और इसके केस का रिप्लाई नहीं आता था। वीज़ा रेशो कैसी चल रही है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, किन लोगों को बआसानी वीज़ा मिल जाता है, तमाम तरह क्वेश्चन के आंसर हम आज इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप आसानी कोरिया का ई वीज़ा हासिल कर सके। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ई वीज़ा उस कदर जो है वैल्यू नहीं रखता जितना स्टिकर वीज़ा वैल्यू रखता है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं, क्योंकि जितनी भी अच्छी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और इसके अलावा दीगर कंट्रीज भी हैं जिस तरह चिली है और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ई वीज़ा ग्रांट करती हैं। सो अच्छी कंट्रीज भी करंटली ई वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोरिया ई वीज़ा देता है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इस आपके पासपोर्ट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आप ई वीज़ा हासिल करें या स्टिकर वीज़ा हासिल करें, दोनों की वैल्यू सेम ही है अगर आप उस वीज़े पे ट्रैवल कर लेते हैं। कोरिया इस वक्त जो है वीज़ा रेशो करंटली बेहतर है। अगर हम गुज़िश्ता 2 या 3 साल पीछे चले जाएं तो इसकी वीज़ा रेशो कोई खास बेहतर नहीं थी। सेकेंडली प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा था, लेकिन अब जो है सितंबर में इसकी वीज़ा रेशो पहले से बेहतर हो चुकी है और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो भी कम हो चुका है। एम्बेसी की फीस डेफिनेटली 2025 में सेम ही रहेगी, 12,000 रुपया है। और जब आप इसका केस सबमिट करवाने के लिए जाते हैं तो आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं होती। आप मंडे टू फ्राइडे वॉक इन सबमिशन कर सकते हैं, विदाउट अपॉइंटमेंट अपने डॉक्यूमेंट जाकर जमा करवा सकते हैं। सेकेंडली, इसमें आपका किसी भी किस्म का इंटरव्यू भी नहीं होता। जो आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं वो आप जमा करवा देते हैं। आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप कितने दिनों के लिए जा सकते हैं, 1-2 बात आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन आपके केस का डिसीजन बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस पर नहीं होता। अमूमन कोई बात भी नहीं पूछी जाती और आपका केस सबमिट कर लिया जाता है। डेफिनेटली ऑल्दो इसका ई वीज़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पासपोर्ट होल्ड किया जाता है। एम्बेसी पासपोर्ट होल्ड कर लेती है और उसके बाद आपका वीज़ा ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं और पासपोर्ट आपको दोबारा से एम्बेसी से रिसीव करना पड़ता है। एम्बेसी की फीस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 12,000 ही है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने बिजनेस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, जिसमें एनटीएन, टैक्स रिटर्न या चैम्बर के सर्टिफिकेट जो हैं वो मौजूद हैं। और सेकेंडली, आपकी 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, तस्वीर, एफआरसी और दीगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हैं, जिसमें आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी शामिल हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो 3 माह की सैलरी स्लिप लगेगी और आपके इदारे से एक एनओसी लेटर लगेगा, जिसमें ये मेंशन होगा कि आप कोरिया जा रहे हैं फॉर टूरिज्म इतने दिनों के लिए और हमारा इदारा आपको छुट्टी दे रहा है और इतने दिनों बाद आप दोबारा वापस आएंगे और अपनी ड्यूटीज को ज्वाइन करेंगे। सो ये डॉक्यूमेंट सैलरी पर्सन के लिए अलहदा हैं और जो बिजनेस होल्डर हैं उनके लिए अलहदा हैं। जो आपकी वीज़ा रेशो है वो डिपेंड करती है आपके फैमिली टाइप्स पर। आपकी डेफिनेटली ट्रैवल हिस्ट्री भी मैटर करती है। अगर आपकी 2 या 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप अगर शादीशुदा हैं तो कंपैरेटिवली जो सिंगल हैं उनका वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। हाँ, अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो तो अनमैरिड लोगों का भी वीज़ा आसानी ग्रांट हो जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किस बेसिस पर आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर आपका एनटीएन ज़्यादा पुराना है तब भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि एनटीएन पर जो डेट होती है आपके रजिस्ट्रेशन की वो कभी भी चेंज नहीं होती। सेकेंडली, अगर अब 6 महीने से आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, अच्छा मेंटेन किया है, ट्रांजैक्शन अच्छी है, करंट बैलेंस भी अच्छा है, मोर देन 1 मिलियन है 6 मंथ से, तो उससे भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है आपके वीज़ा लगने से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वीज़ा तो मिल जाता है लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है, टिकट ज़ाया हो जाती है, वीज़ा ज़ाया हो जाता है, सारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। सो अगर आप कोरिया का वीज़ा हमसे प्रोसीड करवाते हैं और वीज़ा ग्रांट होने के बाद हम डेफिनेटली आपको टिकट भी करके देंगे और आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप यहाँ से ऑफलोडिंग से बच सकते हैं और जब आप कोरिया चले जाएं तो किस तरह से कोरिया में जाने के बाद आप डिपोर्टेशन से भी बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और आपके वीज़े के हसूल में भी आपकी रहनुमाई करेंगे। सो कोरिया का ई वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है, इन दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें आपके कोरिया का वीज़ा हासिल करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। खुदा हाफिज़।